गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। फिर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था कि इस हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के अंतर्गत हमें मोस्टली 3 रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है ना। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी बताई थी मैंने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या केवल नाम क्या आ सकता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसका जो फेमस नाम है, कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, इसके नाम को चेंज करके दूसरा नाम दे देता है। उसका नाम क्या देगा वो? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये भी दे सकता है, ठीक है ना। और एक लास्ट थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले हम रिएक्शन विथ मेटल, यानी मेटल के साथ हम रिएक्शन देखने वाले हैं कि हेलो एल्केन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट देता है। और कल हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंतर्गत मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट बता दिया था कि हेलो एल्केन में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो किस टाइप से ये प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। इसकी सारी चर्चा हमने बहुत अच्छे से कर ली थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो आरएक्स है यानी हेलो एल्केन है, उसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है। और मेनली मैंने आपको बताया था एक तो SN1 रिएक्शन और एक SN2 रिएक्शन। इसका ऑर्डर बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है ना। अगर वहां पर SN2 है तो वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड शो करता है, और अगर SN1 लिखा है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड शो करता है। ये सारी बात बता दी थी मैंने। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भी बहुत अच्छे से बता दी आपको। फिर मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हर साल एग्जाम में पूछी जाती है कि SN1 की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? 3 डिग्री की, देन आफ्टर 2 डिग्री, देन आफ्टर 1 डिग्री। इसकी सारी चर्चा हमने कर ली। 1 डिग्री का एग्जांपल मैंने बता दिया था, 3 डिग्री का एग्जांपल मैंने बता दिया था। और ये टेबल के हिसाब से अपने कोर्स के अंदर 14, 15 और 16 रिएक्शन है, ठीक है ना। बच्चों का ध्यान यहाँ इस टेबल पे नहीं जाता है। और आजकल के एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं, लेकिन हमें तो केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लाने, तो ऐसे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएंगे। हमें पकड़ बहुत अच्छे से मजबूत बनानी है, ये बात सुन लेना अच्छे से, ठीक है। फिर मैंने बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बहुत शानदार कहानी बताई थी मैंने, ठीक है ना। किस टाइप से रिएक्शन होगी, सारे की पॉइंट मैंने एक साथ लिख लिए थे। और आज इस SN2 रिएक्शन को पढ़ लिया हमने, और SN1 रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, तो उसको बहुत अच्छे से देख लेना। SN1 की फुल फॉर्म में यहां लिख रहा हूं, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारी वापस लॉन्ग चेन, ठीक है ना। 2 पे क्या है? मिथाइल, तो मैंने लिखा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 आगे बस समझ डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी? आपकी एल्काइल हैलाइड पे। लेकिन यहां कंपेयर करें, रेड किस पे डिपेंड कर रही थी? आपकी आरएक्स और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रही थी। क्यों डिपेंड कर रही थी? कि ओनली सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही थी। लेकिन ये वाली रिएक्शन है आपकी कितने स्टेप में हो रही है? 2 स्टेप में। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, ठीक है ना। इसको बोला जाता है, वापस कंपेयर करना, फॉलो 1 डिग्री आरएक्स तो वहां पे 3 डिग्री आरएक्स, ओनली सिंगल स्टेप, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। रेड इसकी एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करती है, वहां पर रेड आपकी ओनली एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। CH3 और ये प्लस क्या बना? ये इसका क्या नाम है बोलो? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपका क्या हो गया? टर्सरी कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना, यहां लिख रहा हूं मैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब ध्यान देना, अब क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में CCl बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा था कि साथ में ही अटैक कर रहा था, है ना, कि आपका OH न्यूक्लियोफाइल बैक साइड में अटैक कर रहा था और CCl बॉन्ड धीरे-धीरे से क्या हो रहा था? आपका ब्रेक, और OH बॉन्ड धीरे-धीरे क्या हो रहा था? आपका मैच। दोनों साथ में प्रोसेस हो रही थी, लेकिन यहां दोनों साथ में प्रोसेस नहीं हो रही है। यहां प्रोसेस कौन सी होगी? पहले तो ये टूट जाएगा, कार्बोकेटाइन में बन जाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, OH माइनस का। और ये OH माइनस आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा वो ध्यान देना। देखो, ये न्यूक्लियोफाइल इधर भी अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड भी अटैक कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे क्या हो रहा था कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये ओनली बैक साइड अटैक कर रहा था। और बैक साइड अटैक करने का रीजन क्या था? यहां पे Cl मल्टी ग्रुप है, तो यहां स्टीरिक हिंड्रेंस लगा रहा है, बड़ा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जाकर क्या कर रहा था? बैक साइड अटैक कर रहा था। लेकिन यहां पर तो क्या है भाई? ये CH3 एक दूसरे के प्लेनर में, तो ये सीधा यहां पर भी अटैक कर सकता है और इसके पीछे जाकर भी अटैक कर सकता है। तो यहां पर इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? रेसिमाइजेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहां पर 50% तो आपका डी कंपाउंड बनेगा यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और 50% कंपाउंड आपका बनेगा एल कंपाउंड, जिसे बोलते हैं लिवियो रोटेटरी। तो मैं कह सकता हूं कि इस SN1 रिएक्शन के अंदर रिटेंशन भी होता है और इमर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो देखो, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, और यहां पे प्रोडक्ट आपको दोनों लिखने हैं। एक प्रोडक्ट में यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, इधर इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखिए यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 और CH3, ठीक है ना। अगर ये न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से अटैक करता है तो OH कहां जुड़ेगा बताइए? यहां पे जुड़ा, नहीं जुड़ा? अगर सामने अटैक करता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्लस CH3 और OH। आई बात समझ में? देखो, एक तो बना आपका इधर वाला साइड और एक बना ये साइड। तो जो यहां पे इधर वाली साइड है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये कहलाती है आपकी डी कंपाउंड यानी डी फॉर्म कहलाती है, और डी की फुल फॉर्म है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यहां पे जब इधर घूम जाता है तो उसको बोलते हैं लिवियो रोटेटरी। अब याद रखना, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या, आपने देखा होगा कि यहां इससे और इसकी हम कंपेयर करते हैं, वो ध्यान देना। CCl कंपाउंड यहां था, और जब हमने SN2 रिएक्शन किया, SN1 आपको समझ में आ जाएगी। फिर मैं आपको पूछूंगा, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। अब देखिए वापस
फॉलो 3 डिग्री आर एक्स, यहाँ पे देखो फॉलो 1 डिग्री आर एक्स, ओनली सिंगल स्टेप, कितने स्टेप में होती है, डबल स्टेप में, ठीक है ना। एनसीईआरटी पे आ रहा हूं और एनसीईआरटी पे एक एक लाइन जो चीजें लिखी है ना वो एक भी बाहर नहीं जाएगी।